ओडेगार्ड मतलब मतलब मॉड्रिच ले लो, ओडेगार्ड ले लो या डी ब्रुयन ले लो, मतलब पोइट्री इन मोशन। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये लोग बॉल को बिना छुए भी कोई गेम खेल सकता है। बॉल को सिर्फ बॉडी से ही रिकवर नहीं कर पाई। सिटी कंट्रोल में नहीं थी गेम में जैसे यूजुअली वो गेम कंट्रोल करती है, और इसीलिए वो काउंटर अटैक हाई लाइन पे गोल खाती गई। सीजन बाद अपने स्टॉक सेल कर देने चाहिए सिटी के सारे, कि अभी रखने चाहिए स्टॉक। नहीं अभी। तो गेम वीक 12 भी खत्म हुआ। हम्म। लिवरपूल with an extended lead of 8 at the top of the table, and the chasing pack of हम्म। Arsenal and City. आर्सेनल 9 पॉइंट पीछे, सिटी 8 पॉइंट पीछे है। और शायद अब चेल्सी को भी उस कन्वर्सेशन में ला देना चाहिए, क्योंकि लेवल विद पॉइंट्स है हम्म। आर्सेनल के। और उनके प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। तो जो सबसे फोकस वाला मैच था उसी से शुरू करता हूँ। पहला मैच था सिटी वर्स सिटी वर्सेस स्पर्स। सिटी 4 और अरे सिटी नहीं, स्पर्स 4 सिटी 0। हम्म। रिजल्ट सुन के तो मेरा वही हो गया तो इसलिए। तो हुआ क्या? हम्म। हुआ ये कि मतलब सिटी अभी बहुत ही रफ पैच से चल रही है। रफ पैच में चल रही है, उसके सीडीएम सीडीएम में उसको रिको लूस खिलाना पड़ा है, डिफेंडर्स नए लाने पड़े हैं, तो काफी चेंजिंग करनी पड़ी है। और टीम थोड़ी सी ओल्ड दिख रही है। गुनोडगन और बर्नार्डो सिल्वा बहुत समय से खेल रहे थे, तो डोकू और बस सवीनियो है जो गोल स्कोर नहीं करता है। सवीनियो खेलता है अच्छा पर गोल स्कोर नहीं करता है। तो कुल मिला के टीम थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा अब ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में लग रहा है कि आने वाली है। ऐसा सिटी को तो रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर एक ऐसा स्टेज आ सकता है कि थोड़ा सा चेंज उनको करना पड़े, होलसम चेंजेस करने पड़े। पर हुआ ये कि टॉटनहम हमेशा रिस्क लेती है और सिटी के लिए बोगी टीम है ही। और टॉटनहम ने हाँ, वैसे ही खेला, शुरू में एक दो चांस हालैंड को मिली, वो उसने बाहर मार दी। और उसके बाद टॉटनहम ने जो अपना रिस्क गेम खेला वो पे ऑफ कर गया। और ऑफन बहुत ही रिस्की गेम है, बहुत ही रिस्की गेम है, पर बड़ी टीमों के खिलाफ पे ऑफ कर जाता है। और खेलने में भी देखने में भी काफी मजा आता है। तो जो भी उसके बाद सिटी रिकवर नहीं कर पाई। सिटी कंट्रोल में नहीं थी गेम में जैसे यूजुअली वो गेम कंट्रोल करती है, और इसीलिए वो काउंटर अटैक हाई लाइन पे गोल खाती गई। और वो जो मोमेंटम सिटी का लूज हुआ है वो वापस आता नहीं दिख रहा है। अब ये मतलब ये स्लाइड कहाँ जाके रुकेगी ये तो नहीं पता। नेक्स्ट वीक लिवरपूल और सिटी का मैच है, पर सिटी बहुत दिनों बाद अपने होम पे हारी भी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इट वॉज कमिंग। और रॉड्री को बहुत मिस कर रही है सिटी। रॉड्री डी ब्रुयन आने से थोड़ा सा नहीं, टीम में वो आया था, पर रॉड्री को बहुत मिस कर तुमने एक बात बोली एज फैक्टर की, उनकी मिडफील्ड काफी ओल्ड, मतलब रही है। ओल्ड हो गई है। तो क्या लगता है जो ट्रांसफर्स हुए थे वो इतने अच्छे नहीं थे? जो पास्ट ट्रांसफर्स होते थे उनके वो अच्छे होते थे, लेकिन हम्म। इस सीजन जो उन्होंने ट्रांसफर्स किए भी हैं, जैसे सेविनियो को लिया और शायद किसी को नहीं लिया ना, हम्म। इसको गुनॉडगन सेविनियो को को लिया। वापस लिया। हाँ हाँ। लेकिन वो मुझे नहीं लगता था क्यों आया, पता नहीं, वो अपने हम्म। बैजेस कर रहा है उसकी कोचिंग पता नहीं करने आया है। नहीं तो जो। वही है कि हम्म। ये जो हाँ बायस थे जैसे कि सिटी के सेविनियो एक बाय है, बहुत अच्छा बाय है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा बाय है। मतलब गोल खेलता तो बहुत ही अच्छा है, चांस भी बहुत बनाता है। पर जो गुनॉर्डगन का बाय है उससे पहले जो मैं ये कह रहा था कि सेविनियो एक अच्छी साइनिंग थी, वो स्किल भी दिखा रहा है, गोल स्कोरिंग अभी तक तो नहीं सीख पाया है। पर जो मैथ्यूस नीनेस की साइनिंग थी ना, जो वूल्स इन्होंने की थी बहुत पैसे में, वो एक पैनिक बाय था। वो भले गॉर्डिला बोले कि मतलब वो मेरी गलती है कि मैं उसे टाइम नहीं दे रहा हूँ, पर वो एक पैनिक बाय था। और वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। मैं कोवेचिच ने भी गेम्स में अच्छा किया है, ठीक ठाक किया है, पर कोवेचिच भी एक क्या कहते हैं मतलब एक अपग्रेड नहीं था कहीं पे भी, रॉड्री के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस मामले में मैं कहूंगा गॉर्डियोल की साइनिंग ठीक थी, अच्छी है, पर बाकी सब अभी साइनिंग अच्छी नहीं है। तो उन लोग को एक बहुत ही अच्छा मिडफील्डर ये चाहिए था जो मतलब जो गेम बनाए। और जो फोर्डन का फॉर्म ये लोग चेंज करके लाते जाते गए, उस चक्कर में भी ये सब हुआ है। फोर्डन फॉर्म में रहता तो भी इनका चल जाता, पर सब कुछ एक साथ अब तो हो रहा है। अब तो जैसे केस भी आ रहा है तो उसका पता चले। तो क्या तुमको, अगर मान लो जनवरी में अच्छे ट्रांसफर ये करती है, तो हम्म। क्या फिर से टाइटल रेस में वापस आ पाएगी? या अगर ऐसा रन कंटिन्यू रहा, ड्रॉ रहे या ड्रॉ, मतलब जनवरी हम्म। तक? सिटी का तो मुझे ज्यादा डाउटफुल लग रहा है। मतलब ये एक बड़ा, जैसे कि अभी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है।
सिटी की रेस मुश्किल लग रही है मुझे, भले चेल्सी और आर्सेनल की रेस उससे आसान लग रही है, पर सिटी के लिए मुश्किल लग रही है। और विंटर में आप ऐसी कोई साइनिंग नहीं कर लेते हो जो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम एरियाज कवर कर दे। तो इसलिए सिटी का भी तो वह थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। और अगर वो लिवरपूल से अगर नेक्स्ट वीक हार जाती है या बुरा हार जाती है, तो उसका मतलब सीजन इस मामले में तो मतलब एक वो हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है सेकंड के लिए भी स्ट्रगल हो जाएगा फिर। नहीं तो हम लोग को फिर इतने मतलब इतने सीजन बाद अपने स्टॉक सेल कर देने चाहिए सिटी के सारे, कि अभी रखने चाहिए स्टॉक। नहीं अभी तो ऐसा मतलब इतनी अच्छी टीम रही है कि इतना मतलब ऐसे कह देना कि तुरंत सेल कर दो तो भी अच्छी बात नहीं है। और हमारी हम लोग की सबसे अच्छी बात है कि हम लोग ने पॉडकास्ट अपना इस सीजन शुरू किया है, जो कि सीजन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि यार यही होगा, और कुछ भी हो सकता है। तो ये सीजन बहुत अनप्रिडिक्टेबल जा रहा है उस मामले में। पर सिटी का इतनी जल्दी सेल नहीं करना चाहिए। सिटी भले एक सीजन ब्लिप मान सकते हैं, पर शायद वो पर पेप गार्डियोला की वजह से सब ये बोल सकते हैं कि अभी ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये ब्लिप कंटिन्यू ही होगा। क्योंकि पहला ब्लिप आया था जब बार्सिलोना में गॉर्डियोला चला गया था, पहला ब्लिप हम्म। आया बायर्न में गॉर्डियोला चला गया, लेकिन शायद सिटी में इतने दिन बाद पहला ब्लिप आया है इतना। नहीं, वो आया हम्म। था जब लिवरपूल ने जीता था, लेकिन उसमें भी ऐसा ब्लिप नहीं था कि 5 ऑल कॉम्पिटिशन्स में हाँ, हार गए। ऐसा कभी नहीं था कि मतलब भले हाँ, मतलब ऐसा तो कभी नहीं है हुआ गार्डियोला टीम के साथ कि वो उसके दो तीन गेम निकल जाए और वो कंट्रोल में ना हो। बॉल की पोजीशन, बॉल का कंट्रोल, पूरा गेम कंट्रोल में रहता था उनके पास। मतलब अभी तुम देखोगे कि जो गार्डियोल के गलत पास गए या मतलब कुछ लोग के गलत पास गए जो डायरेक्ट दूसरी टीम को मिल गए, वो गलतियां रॉड्री कवर कर लेता था। वो गलतियां कवर हो जाती थी और वो बहुत सही जगह पे सही टैकल कर देता था। पर वो गलतियां कवर नहीं हुई, तो उस वजह से और पता चल रहा है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि और टीम कंट्रोल भी नहीं कर रही है बॉल को उस तरह से, बॉल पे कंट्रोल नहीं है, मिसप्लेस पास हो जा रहा है। वरना कभी कभी आपको सिटी को देख के आप इतने बोर हो जाओगे कि मशीन की तरह पास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो हर कोई कर सकता है, ये तो बहुत आसान काम है। पर फिर दूसरी टीम को देखो तो वो चलता है आसान काम नहीं। अब दूसरे साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं, स्पर्स। हम्म। परफॉर्मेंस पता नहीं कब, मतलब तुमने अनप्रिडिक्टेबल वर्ड यूज किया, लीग मैं बोलता हूँ अनप्रिडिक्टेबल टीम है। बाकी सबका तो सही चल रहा है, इनका पता नहीं क्या चलता है। इनका दिन पे मन होता है तो अच्छा खेलते, दिन पे मन होता है तो नहीं खेलते। मुझे लगता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ ही ज्यादा अच्छा खेलते हैं। अच्छी अच्छी टीमों के मतलब जो बिग टीम है उनके खिलाफ ही ज्यादा सही खेलते हैं। पर इनको अपनी जो छोटी टीमों के खिलाफ है वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ट्यून करनी पड़ेगी। आर्सेनल के खिलाफ भी अच्छा खेले थे, हार गए थे। तो छोटी टीमों के खिलाफ इनको सब सोचना पड़ेगा कि वो इजी गेम्स जो कहे जाते हैं उसको कैसे निकाला जाए। तो अभी तो उनके उनके पास टीम भी है, फ्लो भी है बस और उनकी पर स्ट्रेटेजी बहुत ही रिस्की है, बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्की गेम खेल रहे हैं। तो उसको भी और सुधारने का कोई तरीका ढूंढना। हाँ। तुमको किसने इम्प्रेस किया सबसे ज्यादा इस पूरे हम्म। मैच में स्पर्स की तरफ से? इस मैच में मतलब मुझे ड्रैगोशीन और इन लोग इसने काफी इम्प्रेस किया। ड्रैगोशीन ने जो खेल रहा था हालैंड के साथ, क्योंकि हालैंड की शुरू में चांसेस बनी, पर बाद में ये गेम में दिखा नहीं, मतलब सेकंड हाफ तो बिल्कुल नहीं दिखा। और 20 मिनट्स के बाद ड्रैगोशीन ने काफी इम्प्रेस किया। वैसे तो उनका गेम ऐसा है कि पूरा गेम पासिंग पर ही है। तो आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रस्ट पे गेम चल रहा है। उडोगी भाग जा रहा है, कहीं कोई भाग जा रहा है, तो बहुत ही हैवी ट्रस्ट पे उनकी डिफेंस खेलती है। एक मिस्टेक हो जाएगी तो बहुत बुरा भी लग सकता है, बहुत खराब भी लग सकता है। पर हाँ मतलब मैं ड्रैगोशीन को देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट गेम था स्पर्स के लिए, ये परफेक्ट गेम, हम्म। मतलब गलतियां जो थी वो छिप गई, और जितने भी उन लोग ने रिस्क लिया सब पेड ऑफ हो गया। हम्म। तो अगले मैच पे आते हैं। अगला मैच आर्सेनल वर्सेस फॉरेस्ट, आर्सेनल 3 फॉरेस्ट 0। हम्म। आर्सेनल बैक टू ओरिजिनल देखी जितने टाइम ओडेगार्ड था। हाँ तो मुझे मतलब मुझे दो अलग अलग आंसर दिख रही है, विथआउट विथ और विथआउट ओडेगार्ड। ओडेगार्ड मतलब मतलब मॉड्रिच ले लो, ओडेगार्ड ले लो या डी ब्रुइन ले लो, मतलब पोइट्री इन मोशन। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये लोग बॉल को बिना छुए भी कोई गेम खेल सकता है, बॉल को सिर्फ बॉडी से कोई गेम खेल सकता है, तो वो गेम होता है। तो उससे जो
मतलब उससे फुटबॉल से आपको एक्चुअली प्यार होता है, जिस तरह का ये गेम, जिस तरह की पासिंग, जिस तरह का विजन होता है। तो हाँ, तो ओडेगार्ड के साथ तो टीम काफी इम्प्रूव्ड दिख रही थी, एकदम एकदम ऑन फायर थी। बाकी ओडेगार्ड फिट रखने की बात है, मुझे लगता है कि बेन वाइट अब 2 महीने के लिए बाहर है। तो वो मतलब उसकी नी इंजरी है, तभी वो शायद इस सीजन परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था, उसकी फाइनल सर्जरी हुई है। तो बाकी गेम जो था, जो साका और ओडेगार्ड की पार्टनरशिप, और साका ओडेगार्ड जीसस जैसे लोगों को भी उनका भी लेवल अप कर देते हैं मतलब उनके पासिंग रेंज, पासिंग करके और फास्ट मूवमेंट दिखा के। तो टीम तो बहुत अच्छा खेली। और ये कह सकते हैं कि ओडेगार्ड को फिट रखना पड़ेगा, और मतलब आगे अभी बहुत इजी इजी रन कहा जाए कंपैरेटिवली, तो उसमें उनको पॉइंट्स कलेक्ट करते रहने पड़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि नॉटिंघम में और आर्सेनल में फाइनली पॉइंट का डिफरेंस आया है, और क्लास का डिफरेंस भी दिखा। ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि कितने पॉइंट कट डाउन करने पड़ेंगे जनवरी तक लिवरपूल की? जनवरी तक तो नहीं, अप्रैल तक, कि विद इन रीच रहे, क्योंकि अब सिटी सिटी के तो बराबर ही आ गई, एक पॉइंट पीछे है सिटी से। नहीं तो तो सिटी से मुझे, प्लेस मेंटेन कर सकती है। मतलब जो लिवरपूल का भी गेम मुझे दिखा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार लिवरपूल रन अवे कर सकती है। ऐसा तो गेम ऐसा लिवरपूल का भी नहीं है। बहुत ही ओपन कॉन्टेस्ट है, चेल्सी के लिए भी ओपन ही मानेंगे। तो बहुत ही ओपन कॉन्टेस्ट है। तो अगर आप 5 पॉइंट भी पीछे रहते हो, तो भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको टच में तो रहना पड़ेगा। आप, ये नहीं हो सकता कि आप अगला मैच हार जाओ, लिवरपूल जीत जाए, फिर आपका डिफरेंस 10 पॉइंट से ज्यादा हो जाए। तो तब तो बहुत रिस्की है। पर फरवरी मार्च तक जाते जाते आपको 5 पॉइंट, मतलब मुझे लगता है कि अभी बहुत बहुत ट्विस्ट एंड टर्न अभी आने बाकी है। जिस तरह से साउथहैम्पटन और लिवरपूल का मैच गया, तो उस तरह से मैं मानता हूँ कि ट्विस्ट एंड टर्न्स तो अभी बहुत हैं इस लीग सीजन में। बहुत सारे टर्न्स होंगे, वो इंजरीज और बाकी टूर्नामेंट पे भी डिपेंड करेगा, जो बाकी साइड चल रहा है। अगला मैच उसी पे आ जाते हैं, साउथहैम्पटन टू 3 हम्म। लिवरपूल। मेरे हम्म। हिसाब से फिर वही मैच था, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वाला मैच, क्योंकि पिछले हम्म। बार भी ऐसा ही हुआ था, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो मैच हुआ था उसमें बहुत गंदा परफॉर्म की थी, जब नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारी थी। तो हम्म। फिर वही फ्रेलिटीज देखी, मिडफील्ड बाईपास हो रही थी बहुत जल्दी जल्दी, और बड़े दिन बाद लिवरपूल का डिफेंस शेकी दिखा। हाँ। रॉबर्टसन और वैन डाइक दोनों दोनों बहुत हम्म। शेकी दिखे, और प्लस कोनाटे ने भी कंट्रीब्यूट कर ही दिया। प्लस ट्रेंट का ना हाँ। होना, तो वो एक जो हम्म। क्रिएटिव था वो भी हम्म। चला गया। फिर साला ने बेल आउट किया, और हम्म। उसने बोल भी दिया बाहर जाके कि आई एम मोर इन देन आउट अगले साल के लिए। तो मतलब ये हाँ। तो प्रेशर बना रहा है कि ओनर तो प्रेशर बना रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट दो, या मिलना दूर की दोनों। बात है। हम्म। अब पता तो नहीं मिलेगा कि नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट। मुझे साउथहैम्पटन के मतलब जो स्ट्राइकर, जो लंबा सा एक स्ट्राइकर था जो बॉल होल्ड अप कर रहा था, उसके स्ट्राइकर उस, नहीं तो होल्ड मिडफील्डर था ना, जो बहुत बड़ा था शायद, हाँ, वही। बहुत लंबा सा था। वो क्या 10 हाँ खेल हाँ रहा हाँ। था? नहीं, मिडफील्ड में खेल रहा था शायद, डिफेंसिव अच्छा। खेल रहा था। नहीं नहीं, वो स्ट्राइकिंग खेल रहा था यार, वो गोल बहुत मारा था। उसने बताया कि उसने इटर्की में बहुत गोल मारे थे लास्ट सीजन, शायद ऐसे ही अच्छा, बताया था। नहीं वो तो मिडफील्ड मिडफील्ड खेल रहा था, अब डिफेंसिव खेल रहा था। होल्ड कर रहा, नहीं नहीं, वो डिफेंसिव कहाँ खेल रहा था, वो तो जब बॉल आ गया थी तो होल्ड करता था अरे ना। तो वो अपने डी पे बॉल कटा कटा के पास कर रहा हाँ, था। तो वो होल्डिंग गेम ही खेल रहा था, मतलब वो पहुंच गया था वहां तक डिफेंड करते करते। पर उसका गेम, उसके मतलब साउथहैम्पटन के काफी प्लेयर्स ने अच्छा खेला, सिटी के खिलाफ भी ये लोग अच्छा खेले थे। पर इन लोग का क्या है कि इन कीपर लोग को का छोड़ के, कीपर को छोड़ के, कीपर को इन छोड़ के, इन साउथहैम्पटन का लोग कीपर। इन लोग का क्या गेम है ना, कि इन लोग का जो रिस्क रिस्क इनका लेने का बहुत, ये लोग ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि रिस्क कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो इस चक्कर में लिवरपूल को इन लोगों ने एक इन दे दिया, मतलब बहुत ही अच्छा खेला, मतलब। पर इन लोगों ने जो बहुत ही मिस्टेक्स पे गोल खाए, मतलब मिस्टेक्स पे 2 गोल खाए। तो इस चक्कर में इन तीनों लोगों ने, मिस्टेक, तीनों गोल मिस्टेक पे थे। हाँ, तो इस चक्कर में इन लोगों ने दे दिए। खेलते सही है, बस इनको ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि कहाँ हमें क्लियर करनी है बॉल, और कहाँ हमें खेलते रहना, पास करते रहना है। वरना डिबलिंग और जो भी इनके प्लेयर है, काफी डिसेंट, अपना मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस था साउथहैम्पटन का। हम्म। तुमको क्या लगता, पेनल्टी थी वो तुम्हारे हिसाब से, जो आ, रॉबर्टसन के ऊपर मिली थी? रॉबर्ट, मुझे लगता है कि वो पेनाल्टी इसलिए दे दी गई क्योंकि इसका हल्का से जो पैर था वो लाइन से छू रहा था रॉबर्टसन का। नहीं, जो अ, कमेंट्री में मुझे बता रहे थे कि भले जो
हम्म। कांटेक्ट हुआ था, वो बाहर था, लेकिन वो कांटेक्ट डी के अंदर तक कंटिन्यू था, इसीलिए दे दी गई। अब वो पता लाइन बात मुझे नहीं। पता नहीं मतलब इन लोगों ने, क्योंकि कई बार ये लोग कांटेक्ट पहले हो जाता है, फिर अंदर जाते जाते गिरता है, प्लेयर को नहीं देते हैं। पर ये क्या था कि जस्ट बिल्कुल हल्की सी लाइन के अंदर था, और हल्का सा वो कांटेक्ट ऑब्वियसली कंटिन्यू हो सकता है अंदर तक। तो पेनाल्टी दे दी गई थी, मुझे लगता है इसीलिए वो अपहोल्ड रही पेनाल्टी। वरना तो वो अगर नहीं दी जाती तो शायद नहीं नहीं अपहोल्ड होती। मतलब अगर फाउल देते तो नहीं होता अगला अपलोड। अगला मैच है मोर सबसे हाइप्ड अप मैच, इप्सविच वर्सेस यूनाइटेड। हाँ अगेन। मैं स्पेशल अगेन मैच ही देखा था इसी। अगेन मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग साउथहैम्पटन, मतलब सारे मैच मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगे, ये मैच भी काफी एंटरटेनिंग था। पहले तो यूनाइटेड ने स्कोर कर दिया, पर यूनाइटेड उसके बाद ऐसा लगे कि यूनाइटेड मतलब साउथहैम्पटन और इप्सविच का मैच हो रहा है, ऐसा लगे यूनाइटेड साउथहैम्पटन लग रहा है, क्योंकि वो डर के खेल रही थी। और मतलब एंटो नाना ने बहुत सेव किया, डेलैप ने मिस कर दिया, पर बहुत डेला ही बहुत बढ़िया खेला। हाँ मतलब खेलता तो बहुत बढ़िया है वो, मतलब वो किसी से डरता नहीं, ओल्ड स्कूल स्ट्राइकर टाइप है, किसी से डरता नहीं है, इज अप फॉर चैलेंज। और उनका जो होमारी हचिंसन है, वो भी वो काफी। आर्सेनल का ही है ना, वो आर्सेनल का ही था ना शायद हाँ पहले। हाँ वो आर्सेनल के उसमें एकेडमी में था। तो ये मतलब पूरे टाइम उसके बाद गोल पड़ने के सेकंड हाफ में पूरे टाइम उन्हीं ने मतलब इप्सविच ने डोमिनेट किया, ऐसा लग रहा था कि इप्सविच ही विनिंग गोल मारेगी मारेगी। तो हाँ, मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट यूनाइटेड अच्छा खेली, उसके बाद 80 मिनट वही खेली इप्सविच। हाँ 80 मिनट इस ही खेल रही थी, क्राउड भी उनके पीछे था। तो बहुत मतलब मजा तो आ ही रहा था गेम में, गेम देखने मजा आ रहा था, चांसेस बन रहे थे। और मतलब अगेन यूनाइटेड कहेंगे कि ड्रॉ ले ली, पर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो अभी 6-7 महीने ऐसा कुछ आएगा नहीं। पर जैसा भी आ रहा है, मतलब मोस्टली अभी आपको बस हारना नहीं है। अभी जो आपका टारगेट है वो बहुत ही छोटा है, कि आपको हारना नहीं है, जैसे कि नए मैनेजर जब आता है आपको बस डटे रहना, फाइट दिखानी है। वरना ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर्स, यही सेट ऑफ प्लेयर्स अच्छा भी खेल सकते हैं, पर वही है कि कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है। तो तुमको क्या लगता है कि यूनाइटेड का चैंपियंस लीग का रूट ज्यादा सही कहाँ से होगा, यूरोपा से कि यहाँ से टॉप 4 लाने से? यहाँ तो टॉप फोर मुझे नहीं लग रहा है, वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अभी टॉप फोर जो है वो काफी कंसिस्टेंट रहेगी, जो जो अभी टॉप फोर है। तो इतनी कंसिस्टेंसी तो अभी मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड की आने वाली है। यूनाइटेड नहीं पहुंचेगी सर चैंपियंस लीग में, यूरोपा में भी काफी अच्छी टीमें रहेंगी। तो ये तो बहुत ही फार थिंकिंग है कि यूनाइटेड इस साल चैंपियंस लीग पहुंचेगी। बहुत ही बड़ी विक्ट्री हो क्योंकि जाएगी यूनाइटेड के क्योंकि लिए। उनका टारगेट टारगेट तो वही होगा, टारगेट मेरे हिसाब से तो वही होगा। हाँ पर अभी से उनको बहुत सारे गेम जीतने पड़ेंगे, और बहुत तगड़ा, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर अभी ऐसा टारगेट है, मुझे लगता है यूरोपा एक लेजिट टारगेट फिर से हो सकता है, यूरोपा में फिनिश करो। अभी बस टीम बिल्डिंग का है, 6 महीने आप टीम बिल्ड करो, देखो कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। पर चैंपियंस लीग तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड किसी भी रूट से पहुंचने वाली। तो आखिरी मैच लेस्टर 1 चेल्सी 2। लेस्टर का हम्म। मैनेजर भी सैक हो गया इस मैच के बाद। हाँ अगेन मुझे भी चेल्सी। लगता है लेस्टर लेस्टर जा रही नीचे, लेस्टर नीचे जा रही, अभी नहीं खेल पा रहे बहुत कुछ। अभी जो लेस्टर के पास जो मतलब जो क्रिएटिविटी है वो काफी मिसिंग है। मतलब उनके हैरी विंग्स और ये लोग तो डिफेंसिव मिडफील्डर है जो आप वो कर रहे हैं। तो ऑलिवर स्किप जो टॉटनहम ने अपने वो किए हैं। तो क्रिएटिविटी काफी कमी है, मतलब उस टीम में अभी ऐसी क्वालिटी नहीं है मतलब। पर अभी क्या है कि इस सीजन रेलीगेशन बैटल में भी कोई ऐसी टीम नहीं है जो लग रहा है कि यार ये रेलीगेट ही हो जाएगी। साउथहैम्पटन कैन पुल अप फॉर्म, और लेस्टर भी मतलब अभी तो कम से कम वो है सबके बीच में, ये नहीं है कि बहुत दूर है। तो और दूसरी बात सिटी, अरे चेल्सी पे आते हैं। चेल्सी काफी कॉन्फिडेंट फिनिशिंग दिखा रही है, मतलब मिस्टेक्स पे वो कर रही है। तो चेल्सी का एटलीस्ट फॉरवर्ड लाइन में बहुत कॉन्फिडेंस है। उसके डिफेंस को कोई टेस्ट करेगा तो टेस्ट हो सकती है, पर फॉरवर्ड लाइन में उसके काफी कॉन्फिडेंस है, और वो काफी खुल के खेल रहे हैं वो लोग। तो डिक्लेस जैक्सन क्या की जो फिनिशिंग है वो काफी इंप्रूव हो गई। क्या हालैंड के बाद निकलस जैक्सन है बेस्ट स्ट्राइकर इस समय प्रीमियर लीग में, कि अ, इसाक और वाटकिंस भी है? वह मुझे लगता है वॉटकिंस एक टोटल स्ट्राइकर है, मतलब इसकी जगह वॉटकिंस कटा भी सकता है और भी चीजें कर सकता है।
जो जैक्सन एक अच्छी टीम में खेलेगा तो वो अच्छे रन बनाता है। पर मुझे लगता है कि जैक्सन के पास स्किल इतने नहीं है, पर वो रन अच्छे बनाता है, उसका स्पीड है। और फिनिश अगर वो कॉन्स्टेंटली कर रहा है तो एक अच्छा स्ट्राइकर होगा। पर इजैक और वॉटकिंस तो पूरा कंप्लीट स्ट्राइकर है। इजैक भी मुझे लगता है एक कंप्लीट स्ट्राइकर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ही कैन टेक ऑन पीपल। तो इसलिए मैं तो जैक्सन को उतना हाईली रेट अभी भी नहीं करूंगा। पर हाँ, कॉन्फिडेंट फिनिशिंग की बात है। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन हो आर्सेनल के लिए, इन तीनों में से किसी को लेना हो, तो तुम हम्म। किसको लोगे? मैं सब कुछ लेना होगा, फिनिशिंग, अवेलेबिलिटी और प्राइस टैग, हम्म सब कुछ अकाउंट में लेना होगा। तो अ, अगर वो ये रैंक करना 1 2 3। तो वॉटकिंस को टॉप पे रखेंगे, फिर इजैक को रखेंगे, फिर जैक्सन। जैक्सन आर्सेनल जैसी टीम में, आर्सेनल जैसी टीम जो पास करके खेलना चाहती है, जो गेम में चाहती है, उसमें उसमें तो और फिट नहीं है, उसमें तो बहुत मुश्किल से फिट हो सकता है वो। क्योंकि सिर्फ फिनिशिंग का लुकाकू खेल नहीं रखेंगे, रहता। हाँ, सिर्फ फिनिशिंग का खेल नहीं है आर्सेनल में। आर्सेनल में आपको गेम में इन्वॉल्व होना है, और बहुत चीजें होल्ड अप करना है, बहुत चीजें करनी है। तो मोमेंट ऑफ द गेम भी क्या तुम्हारे लिए? मोमेंट ऑफ द गेम वीक, मैं कहूंगा जो डेलैप का शॉट है, और जो ओनाना का जो सेव गाना है, करता, हाँ। बहुत ही क्लोज रेंज से, बहुत ही बेहतरीन थे। मतलब ओनाना कभी कभी बहुत मिस्टेक्स भी करे लास्ट सीजन, पर बहुत ही बेहतरीन, मतलब एकदम मतलब ये तो श्योर शॉट गोल था। और इसमें मतलब कभी ओनाना बहुत सारे चीज ऐसे करता है जो ऐसा लगता है। और यूनाइटेड एज यूजुअल ये सीजन बेस्ट प्लेयर है, अपने गोलकीपर को देखकर फिनिश करना चाहती है, ऐसा फीलिंग आ रहा मेरे लिए तो सिटी 4-0 जो हारी है मैच, है। मैंने हाँ। एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हारेगी, लेकिन हम्म। एट होम पे होके 4-0 हारना बहुत बहुत कुछ हम्म। दिखाता है कि काफी, मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन वो शायद नहीं हम्म। अच्छा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मतलब जो पहला गोल है ना, जो कुलिसस्की ने बॉल दी अरे है। कुलुसेस्की ने, हाँ, हाँ, मेडिसन और को। जो मेडिसन आए, मतलब वो तो एक, मतलब उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपका जो गुनोडगन है, वो अगर उसके साथ, मेडिसन के साथ भागता तो आप डिफेंड कर सकते हो। पर बहुत ही क्लासी, बहुत ही, मतलब कभी कभी टॉटनहम जो खेलती है, और दूसरी टीम की भी हाई लाइन थी, तो वो भी था। और आखिरी में बर्नर ने उसको हाँ, दौड़ा जो दिया था। आखिरी वाला दौड़ा हाँ, दिया था। वॉकर वॉकर को, क्योंकि थक गया था मुझे लगता वॉकर है को, तो। हम्म। हाँ, थक गया था, बुढ़ा हो गया, कितना दौड़े। हाँ, तो मतलब वो काफी क्या कहते हैं, शॉकिंग मोमेंट होगा सिटी के फैंस के लिए। जो एक्चुअल फैन है, जो नए फैन बने हैं उनकी बात, जो एक्चुअली सिटी के फैंस होंगे, उनके लिए काफी कुछ, उनको नई फीलिंग आई होगी ये देख के। पर मतलब क्योंकि उनके पास हालैंड है, इसलिए मैं उनको, पर पेप और हालैंड है, इसलिए रूल आउट नहीं कर रहा मेरे को। चैंपियंस लीग में ऐसे कोई बड़ा मैच नहीं है, लेकिन एक मैच है हम्म। लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। हम्म। तो तुम्हारा क्या प्रिडिक्शन है उसके लिए? मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि लिवरपूल 3-1, किसके होम पे, लिवरपूल के होम पे। लिवरपूल एनफील्ड है। हाँ, मैं लिवरपूल को 3-1 विक्ट्री प्रेडिक्ट करता हूँ। पर मतलब अ, काफी अच्छा मैच होना चाहिए। मतलब वैसे तो आर्सेनल का मैच साइमल्टेनियसली है, पर इट शुड भी, हाँ, मतलब फन मैच होना चाहिए। स्लॉट आके थोड़ा सा गेम को वो कर दिया, बोर कर दिया है। पर ऑब्वियसली जहाँ पे विनीशियस और एम्बाप्पे जहाँ होंगे, बेलिंगम होंगे, वहाँ मैच तो विनीसियस वो है। विनीसियस नहीं है, नहीं है, विनीसियस नहीं है, अच्छा, इंजर्ड इंजर्ड हो इंजर्ड। गया। ओ, विनीशियस ही सबसे सबसे मजेदार प्लेयर रहता है टीम में, क्योंकि वो एक्चुअली टेक मेरे ऑन में कर। मेरे हिसाब से ड्रॉ होगा, ड्रॉ, बहुत अच्छा, गंदा ड्रॉ होगा, 0-0, नहीं, 0-0 तो बहुत नहीं। गंदा ड्रॉ। 0-0 नहीं रख पाएगी रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड 0 रख ही नहीं पाएगी। मुझे लगता है ड्रॉ होगा, क्योंकि लिवरपूल भी ज्यादा कोशिश नहीं करेगी, डिफेंडिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगी, हम्म। क्योंकि ज्यादा क्योंकि हम्म। क्वालिफिकेशन मुझे लगता है उन लोग का हो गया, लिवरपूल का ऑलमोस्ट। हाँ, क्वालिफिकेशन अभी अच्छी पोजीशन में, काफी अच्छी पोजीशन में लिवरपूल। तो सिटी और लिवरपूल वाले मैच पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, इसलिए मुझे लगता है ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, मतलब डिफेंडिंग हम्म। ज्यादा रहेगी। हम्म। और हो सकता है एक दो चेंजेस भी रहे, तो वही है। टीवी को मैं तो 8.5 रेटिंग दूंगा। तुम्हारा नहीं, पर बहुत मजा आया मुझे देख के ये वाला गेम। तो मेरे लिए भी 8.59। हाँ, तो हम लोग इंटरनेशनल वीक के, इंटरनेशनल ब्रेक के एंड में आ चुके हैं, और अब कंटिन्यूअसली गेम्स आएंगे। और हर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे मैच आते रहेंगे।
और अगले अगले 1 महीने फुटबॉल कंटिन्यूअस होगा, तो और खूब तेज टेबल बदलेगी और हम लोग सीजन के हाफ पे पहुंच जाएंगे। तो आपको अगर हम लोग का डिस्कशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए कि सिटी का डाउनफॉल होगा या फिर लिवरपूल का टाइटल चार्ज कितना सक्सेसफुल होगा। बाय बाय। ओके, बाय बाय।